हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। ये कहानी तुम्हें सिखाएगी कि ज़िंदगी में अगर धोखा मिले तो क्या करना चाहिए। एक व्यापारी की शादी होती है। उन दोनों में बहुत प्यार होता है। उनके प्यार के बारे में राजा रानी को भी पता चल जाता है। पूरे नगर में उनकी चर्चा होती है। एक उनकी छत पर रात को सब जगह अंधेरा होने के बाद भी उनकी छत पर एक रोज़ाना मशाल जला करती थी। एक बारी राजा और रानी अपनी छत पर टहल रहे थे तो उन्होंने देखा कि सब जगह अंधेरा है और उनकी छत पर एक मशाल जल रही है। उनके बारे में राजा रानी बातें करने लगते हैं और ये दोनों वो कहते हैं कि दोनों में इतना प्यार कैसे है। पति कहता है वो पति राजा कहता है कि पति समझदार है, उसी की वजह से ये रिश्ता खूबसूरत है। पत्नी रानी कहती है कि वो पत्नी समझदार है इस और सभ्य है, इसलिए ये रिश्ता चल रहा है। दोनों के बीच में बहस हो गई। तब राजा ने कहा कि इसका फैसला हम इनकी परीक्षा लेकर के करेंगे। अब उनकी परीक्षा ली जाती है। रानी अपनी एक दासी को भेजती है। कहती है कि उसके पति के पास भेजती है और कहती है दासी कि रानी ने मुझे भेजा है और कहा है कि आप अपनी पत्नी की हत्या कर दो तो रानी साहिबा आपसे शादी कर लेंगी। वो कहता है कि 10 रानियां भी शादी करने को तैयार हो जाएं, फिर भी मैं अपनी पत्नी के ही साथ रहना पसंद करूंगा। अब जब यह खबर वहाँ राजा रानी को मिलती है, फिर राजा ने एक अपने नौकर को भेजा और कहा कि अगर वो आके उसको कहता है कि आप अगर अपने पति की हत्या कर देंगे तो राजा आपसे विवाह कर लेगा। तो वो कहती है ठीक है। वो सोचती है, फिर ठीक है कहती है। और 2 से 3 बजे के बीच में जब ये छत पे मशाल बुझ जाए तो समझ लेना मैंने अपने पति की हत्या कर दी, ऐसा वो कहती है। वो राजा के पास दौड़ा हुए जाते हैं और राजा को सारी बात बताते हैं। राजा अपने सैनिकों को तैयार करते हैं और कहते हैं कि वहाँ जाना है और उस आदमी को बचाना है। वो राजा रानी छत पे चढ़ जाते हैं और वहाँ देखते हैं 2 से 3 बजे के बीच में मशाल बुझ जाती है। राजा के सैनिक दौड़ कर गए। तब तक उस औरत ने खाना खाने देने के बाद एक फंदा तैयार किया और उसे उस पर लटका दिया और वो मर गया। सैनिक उसे बचाना चाहते थे लेकिन बचा नहीं सके। वो राजा के पास आते हैं, राजा को बताते हैं तो राजा को बहुत क्रोध आता है और राजा अपने मंत्री को हुक्म देता है। वो शिकार पर जा रहा था और तभी अपने मंत्री को हुक्म दे के जाते हैं कि शहर में जितनी भी नारियां हैं सबके सर काट दिए जाएं। अब वो अपनी पिता के पास जाता है मंत्री और अपने पिता को सारी बात बताता है। वो कहता है तुम छुप जाओ, मैं देखता हूँ। राजा उनके घर आता है गुस्से में और उसको आवाज़ लगाता है, बुलाता है। मंत्री का पिता आता है और राजा उससे पूछते हैं तुम्हारा बेटा कहाँ है। एक काम दिया था उसे भी उसने पूरा नहीं किया। पिता कहता है आपके पिता के यहाँ मैं भी किसी टाइम मंत्री हुआ करता था, आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो राजा कहता है कि सुनाओ। अब वो कहानी सुनाते हैं। कहते हैं मैं आपके पिता के साथ शिकार पर गया तो इतने में एक योद्धा आया। वो रस्सी से बांध कर मुझे अपने साथ पता नहीं कहाँ ले के चला गया। जब मुझे पता चला तो मैं कब्रिस्तान में था। वो कब्रिस्तान में जाता है और वहाँ गड्ढा खोदने लगता है और मुझे भी एक गड्ढा खोदने को कहता है। शायद वो मेरे लिए ही वो गड्ढा खोद रहा था, मुझे ऐसा लगा। जब गड्ढा खुद जाता है तो तभी वहाँ पेड़ से एक लाश नीचे गिरती है। वो उसको वहाँ दफनाते हैं। और अब दूसरी कब्र थी। मैं सोच रहा था कि ये कब्र दूसरी अब पक्का मेरे लिए ही है। तभी वो अपने मुंह से कपड़ा हटाते हैं और वो औरत वो जब कपड़ा हटाती है तो दिखता है कि वो एक औरत थी। उसने कहा डरो नहीं, मैं तुम्हें
यहाँ मारने के लिए नहीं लाई हूँ। मेरा एक संदेश राजकुमार मेरा एक संदेश राजा को देना। राजकुमार ने मेरे पति की हत्या कर दी थी क्योंकि वो मुझे पाना चाहता था। वो उसी राजकुमार की लाश है जो मैंने अपना गला अब मैं अपना गला काट रही हूँ और मैं अपने पति के साथ ही कब्र में हमेशा के लिए दफन हो रही हूँ। मैं उसके साथ मरना चाहती हूँ। मुझे भी यहाँ दफन कर देना। और अपना गला काट दिया और उस महिला की वजह से सारी महिलाओं को सज़ा देना चाहते हैं। अपने फैसले को बदलिए दोस्तों। किसी एक की वजह से अगर धोखा किसी एक ने दिया है तो इसका मतलब तो ये नहीं कि सब ही खराब होंगे। तो ज़िंदगी में अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी इसी दुनिया में हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।